तो हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं संयोजकता अर्थात बैलेंस क्या होती है तथा हम बैलेंस देखकर कैसे भी किसी भी केमिकल का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजकता की। बैलेंस की बात करें तो कोई भी परमाणु है वो और कितने परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता रखता है। सीधी सिंपल बात यह है कि कोई व्यक्ति है हमारे पास में, अब हमें ये देखें कि ये जो व्यक्ति है कितने अलग व्यक्तियों से दोस्ती कर सकता है, वही इसकी संयोजकता होगी। जैसे मान के चलिए ये व्यक्ति है, इसे किसी से संयोजकता करनी है तो इसके पास दो हाथ हैं और दो व्यक्ति साथ में आ रहे हैं। ठीक है, दो मान के चलो, दो नहीं आ रहे, यहाँ से तीन व्यक्ति साथ में आ रहे हैं। अब कंडीशन हमारे पास केवल एक है कि जिस जिससे ये हाथ मिलाएगा वो इसका पक्का फ्रेंड रहेगा और बाकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, और यही इसकी संयोजकता है। अब इसके पास दो हाथ हैं तो ये कोई दो से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, बाकी तीसरे से बॉन्ड नहीं बना सकता। इसलिए हम बोलेंगे इसकी संयोजकता कितनी है, केवल दो है। मान के चलो कि अगर इस व्यक्ति के दो हाथ ना होकर इस व्यक्ति के चार हाथ होते तो हम बोल सकते हैं ये चार व्यक्तियों से बॉन्ड बना सकता था। इसकी संयोजकता कितनी होगी, चार होगी। अब सबसे जरूरी बात यह आ जाती है कि हमें कैसे पता होगा कि किसकी संयोजकता क्या है और कैसे हम इसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये पता करने के लिए आपको जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी भी जो हमारे पास परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है निकालना, तो आप बता सकते हो कि आखिर उसके हाथ कितने, मतलब कितनी संयोजकता से कितने से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो याद रखो, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को लिखने का तरीका है 1s2 2s2 2p3। तो हमें देखना है संयोजकता देखने के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन देखने हमें कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बेस पे हम बताएं कि उसकी संयोजकता कितनी हो सकती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के केस में देखें तो अंतिम कक्षा कौन है, टू है, तो 2s2 2p3, मतलब अंतिम कक्षा में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। और फास्फोरस में अगर हम देखें तो अंतिम कक्षा में हमारे पास में यहाँ पे भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मोस्टली हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्योंकि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है। अब जरूरी बात क्या है वो आप याद रखो। तो आपको क्या याद रखना है, आपको देखना है कि जो लास्ट हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो हम देखें कि अगर आपको दिख रहा है कि 4 से कम है इलेक्ट्रॉन, तो जो भी हमारे पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन है आप बोलना वही उसकी संयोजकता होगी। और अगर आपको लग रहा है कि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना है, 8 माइनस वो करना है जो अंक आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 4 से ज्यादा थे 5, तो आप बोलोगे 8 माइनस 5 करेंगे हम, तो हमारे पास आ रहा है 3। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। ओके, ठीक है। तो सीधी सिंपल हमने बोल दिया आपको कि आप एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पर। कि आपको क्या देखना है कि अगर संयोजकता 4 से कम है, 4 से हमारे पास कम है तो वही उसकी संयोजकता होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है लास्ट कक्षा में तो वही उसकी संयोजकता होगी। और 4 से अगर ज्यादा है तो हम देखेंगे कितने ज्यादा हैं, तो उसको हम 8 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये हम संयोजकता ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ओके, तो अगली बात हम करते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे तालिका आप देख रहे हो, यहाँ पे सबकी संयोजकता दी है। जैसे हाइड्रोजन की 1 है, अब कार्बन की 4 है, सोडियम की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, मैग्नीशियम जो है 2 है, कैल्शियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है और क्लोरीन की 1। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम इन्हें फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो देखो, सबकी सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि आखिर संयोजकता है कितनी। जब आपको ये पता चल जाएगा संयोजकता है कितनी, तो आपको वो संयोजकता लिख लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया, हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, संयोजकता यहाँ पे एक इसकी थी, एक इसकी थी, तो हम क्रॉस कर देंगे, हाइड्रोजन यहाँ करेंगे, क्लोरीन यहाँ करेंगे। और संयोजकता जो थी, क्लोरीन की संयोजकता हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे और हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोरीन के साथ। अब इस केस में देख रहे हैं दोनों एक एक थी, इसलिए हम लिखने की जरूरत है नहीं। वहीं पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास में और यहाँ पे SO4 है और इसकी संयोजकता है 2 माइनस। ठीक है, हमने क्या किया, आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पे SO4 लिखो, लेकिन याद रखो जो SO4 की संयोजकता है वो हाइड्रोजन के साथ लिखेगी, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में H2SO4। ठीक है, अब हाइड्रोजन की +1 है, अगर हम SO4 के साथ लिखेंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम जब रहने देंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे NO3 है। अब NO3 की जो हमारे पास संयोजकता होती है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाता है, इसको डायरेक्ट हम HNO3 लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें आप कहीं भी दिक्कत नहीं होती।
एक दो एग्जाम्पल हैं अलग से, अगर आपको समझना है तो हम आपको ब्लैंक पेज पे बता दे रहे हैं कि आप कैसे समझ सकते हो। जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पे कोई अच्छे एग्जाम्पल हम ले लेते, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है और ये हमारे पास में हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हमें पता है जो हाइड्रोजन है इसकी संयोजकता 1 है और नाइट्रोजन की संयोजकता हमारे पास में 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला बनाना है। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को साथ में लिखेंगे, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को साथ में लिखा। अब हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन की संयोजकता है वो हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन की संयोजकता जो हमारे पास में निकली है वो नाइट्रोजन के साथ लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की 1 है और नाइट्रोजन की 3 है, तो वो हाइड्रोजन के साथ लिखो, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है NH3। ये तो कोई भी फॉर्मूला बनता है वो इसी बेस पे बनता है कि सामने वाले की आर की वैलेंसी थी कितनी।